दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन स्मार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास, करंट अफेयर्स या कोई भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जैसे युद्ध हुआ, तारीख हुई, कोई भी शताब्दी वर्ष हुआ, उसको निमोनिक्स के माध्यम से याद करना। दोस्तों, निमोनिक्स को अपन स्मृति तो शुरू करते हैं दोस्तों। निमोनिक्स के माध्यम से निमोनिक्स को बोलते हैं दोस्तों स्मृति विज्ञान। और स्मृति विज्ञान अपन किसको बोलते हैं? जैसे बचपन में अपन याद करते थे क से कबूतर और ख से खरगोश। अब दोस्तों अपन ख से खरगोश नहीं, अपन याद करेंगे ख से खानवा युद्ध, और खानवा से अपन याद करेंगे खाना खा लिया नाक से। और एन को मैं 2 लिखता हूं, के को मैं 7 लिखता हूं। एक कॉमन वर्ड, जैसे ज्यादातर युद्ध दोस्तों 1500 शताब्दी वर्ष में हुए थे, और 15 और 1 को अपन कॉमन वर्ड मानेंगे, तो खानवा का युद्ध हो गया दोस्तों 1527 में। खाना खाया है नाक से, एन ए के, तो 27 आ गया दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के माध्यम से। करंट डोज। विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस के दिन दोस्तों टाबर का लीवर खराब हो गया। विश्व लीवर दिवस के दिन दोस्तों टाबर का लीवर खराब हो गया। अपन को कल्पना करनी है दोस्तों, और काल्पनिक चीजें हमेशा याद रहती हैं। जैसे कोई अपन मूवी देखते हैं तो सारी काल्पनिक मन गढ़ंत कहानियां वो सारी झूठी होती हैं, वो अपने को याद रहती हैं दोस्तों। तो टी को मैं 1 लिखता हूँ, बी को मैं 9 लिखता हूँ, आर को मैं 4 लिखता हूँ। दोस्तों विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। मैंने बताया है आपको, पी और बी को मैं 9 लिखता हूँ और एन को मैं 2 लिखता हूँ। अब दोस्तों आपको ये तो पता हो गया कि विश्व लीवर दिवस के दिन टाबर का लीवर खराब हो गया। डिजिट याद रखनी है। टाबर किसे बोलते हैं दोस्तों? अपन हिंदी में बालक को बोलते हैं। टाबर मारवाड़ी वर्ड है, बालक हिंदी वर्ड है। बालक से दोस्तों आप याद रखेंगे बालकन का युद्ध। बालकन का युद्ध ये दोस्तों कब लड़ा गया? बालकन का युद्ध दोस्तों अगर अपन स्मृति विज्ञान के हिसाब से सोचते हैं, निमोनिक्स के हिसाब से सोचते हैं, तो मैंने याद नहीं किया, जस्ट एक इमेज क्रिएट की है। बालक टाबर से बालक से बालकन युद्ध। और बालक को दोस्तों पटाना बहुत ही मुश्किल है वैसे, और बालक को दोस्तों वैसे पटाना बहुत मुश्किल है। तो वैसे V को मैं दोस्तों 8 लिखता हूं, S को 0 लिखता हूं, और पटना 9/12/1912। ये दोस्तों बालकन का युद्ध शुरू हुआ था 8 अक्टूबर 1912 से चला था दोस्तों 1913 तक। अब बालकन याद हो गया दोस्तों। डिजिट आप देखते रहना किस चीज से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं। वैसे मैंने डिनोट किया था अभी पटना, PTNA। बालक को पटाना मुश्किल है, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, P का मैं 9 लिखता हूँ, T का मैं 1 लिखता हूँ, N का मैं 2 लिखता हूँ, और एक कॉमन वर्ड एक बताया था 1912। बालकन का युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों 1912 में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस। संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस दोस्तों आपको पता ही नहीं है संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे को भी नहीं पता, पर मेरे को मैंने जो विजुअल किया है, दिमाग में एक इमेज क्रिएट की है, वो मेरे को याद है। एग्जाम में अगर मैं ऐसे ही पढ़ा हुआ कि अप्रैल में तो हर डेज को, जैसे 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, इन सब को डेज आते हैं, मैं दोस्तों भूल जाता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके दिमाग में आएगा टाबर। टाबर की जो डिजिट आएगी, जैसे टी की 1 आ गई, बी की 9 आ गई, आर की 4 आ गई। टाबर 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी हिसाब से दोस्तों संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस
दोस्तों नजर लग गई ऐसे समझ सकते हैं आप, नजर लग गई। नजर से आप याद रखेंगे, एन को मैं 2 लिखता हूं, जेड से मैं 0 लिखता हूं, आर को मैं 4 लिखता हूं। संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस हो गया दोस्तों 20 अप्रैल को। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं इमेज के माध्यम से, अपने एक अभिनेता हुए थे नाजिर हुसैन, नाजिर हुसैन, जिनकी 1987 में डेथ हो गई दोस्तों। और इनकी मूवी आई है दोस्तों अपना बना के देखो, अपना बना के देखो, देखो, या काली घटा। दोस्तों जस्ट एक इमेज के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आपको संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस याद हो जाए। नाजिर हुसैन एक अभिनेता हुए थे अपने, तो एन को मैं 2 लिखता हूं, जेड को मैं 0 लिखता हूं, आर को मैं 4 लिखता हूं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस हो गया 20 अप्रैल को। और ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये वहां के चीन में हुए थे कंगी जी, कंगी जी, उनकी याद में मनाया जाता है दोस्तों। और उनको भाषाओं से संबंधित बहुत ज्ञान था, चीनी भाषा से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र के दिन दोस्तों नर्सेज हैं वो PRL टेस्ट करती है। PRL टेस्ट क्या होता है दोस्तों, प्रोलैक्टिन टेस्ट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को खून में जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो नर्स PRL टेस्ट करती हैं दोस्तों। नर्स एन से मैं 2 लिखता हूं, जो कोई भी दोस्तों वोवेल आएगा AEIOU, इनको काट देना है दोस्तों आपको। यू कट गया, ये कट गया दोस्तों, नर्सेज। आर को मैं 4 लिखता हूं, एस को मैं 0 लिखता हूं, पी को मैं 9 लिखता हूं, आर को मैं 4 लिखता हूं, एल को मैं 5 लिखता हूं। और एक मैंने कॉमन वर्ड बताया है दोस्तों। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर के दिन। PV सिंधु, PV सिंधु, PV सिंधु की दोस्तों हाल ही में एक किताब जारी हुई है, शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप। ये दोस्तों जारी की है वी कृष्ण स्वामी ने। PV सिंधु से आप ये वर्ड कनेक्ट करेंगे, वी कृष्ण स्वामी। इस किताब का इन्होंने विमोचन किया है। और PV सिंधु दोस्तों एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने जियो टेक कम्युनिटी किचन का आरंभ किया है। यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों जियो टेक कम्युनिटी किचन का आरंभ किया है। और दोस्तों ये टाई अप किया है गूगल के साथ, जो जियो टेक कम्युनिटी किचन के लिए है दोस्तों, फूड बनाने के लिए तकरीबन 12 लाख फूड पैकेट बनाए जाते हैं प्रतिदिन। तो ये गूगल के साथ टाई अप किया है। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में। इसके वर्तमान में जो CEO हैं सुंदर पिंचई, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं। आप यूपी गवर्नमेंट से आप याद करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई दोस्तों। जैसे राजस्थान में अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ में नॉर्थ में उत्तर प्लीज। अब दोस्तों नॉर्थ है, उत्तर से उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये ट्रिक हो गई दोस्तों, नॉर्थ में उत्तर प्लीज। नॉर्थ एन को मैं 2 लिखता हूँ, आर को मैं 4 लिखता हूँ, टी को मैं 1 लिखता हूँ, और पी को मैं 9 लिखता हूँ, एल को मैं 5 लिखता हूँ, एस को मैं 0 लिखता हूँ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 24 नवंबर 1950 को। और इसी 24 नवंबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। और वर्तमान में दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ।
और वहां के राज्यपाल हैं आनंदीबेन। शुरू करते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अगला टॉपिक है दोस्तों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं अपने वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल ने दोस्तों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है, जो विजन 2024 का भाग है दोस्तों। ये दोस्तों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ये दोस्तों विश्व धरोहर को संरक्षण कर लेगी, जो अपने जो कोई भी सांस्कृतिक स्थल हैं या फिर कोई भी अभ्यारण्य हो गया जो अमूर्त हैं, उनके संरक्षण के लिए दोस्तों ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है प्रहलाद सिंह पटेल ने। और वर्तमान में दोस्तों भारत में 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है टोटल। अब इससे पता लगा है आपको कि यूनेस्को से संबंधित है। विश्व धरोहर दिवस के दिन आप तवेरा में कोई भी, जैसे नाहरगढ़ का किला देखने गए या कोई भी किला देखने गए, तो विश्व धरोहर दिवस के दिन आप तवेरा में नाहरगढ़ का किला देखने गए, तवेरा से आप याद रखेंगे टी का 1 लिखता हूं मैं, वी को मैं 8 लिखता हूं, आर को मैं 4 लिखता हूं। तो ये हो गया दोस्तों विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, जो मैंने अभी बताया था विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और ये मनाने की घोषणा किसने की, विश्व धरोहर दिवस ये मनाने की घोषणा की दोस्तों ICOMOS ने। अब दोस्तों ICOMOS क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट को पवन पढ़ रहा था दोस्तों, PAVAN पवन पढ़ रहा था। तो पवन पढ़ते पढ़ते पागल हो गया कि ये विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किसने इसको स्थापित किया, क्यों किया दोस्तों। ये पढ़ते पढ़ते पवन पागल हो गया। अब दोस्तों P से आप याद रखेंगे 9, V से आप याद रखेंगे 8, N से आप याद रखेंगे 2, और मैंने एक कॉमन वर्ड बताया है दोस्तों 1। तो ये हो गया 1982 में। अब इसका और देख लेते हैं, P का मैं 9 लिखता हूँ, G को मैं 6 लिखता हूँ, L को मैं 5 लिखता हूँ, ये हो गया 1965। ये देख लो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स और डिजिट का खेल है दोस्तों, पूरा पूरा। कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और कोई भी एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। जैसे अपन बचपन में सीखते थे कैसे कबूतर, तो वो दोस्तों आज भी अपने को याद है कैसे कबूतर है, ना कि कैसे खरगोश। ये याद रखेंगे दोस्तों। अब ICOMOS को पढ़ते पढ़ते पवन पागल हो गया दोस्तों। ICOMOS ने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाने की घोषणा की, और घोषणा करते ही यूनेस्को ने इसे अपना लिया। और दोस्तों ICOMOS इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट की स्थापना हुई थी दोस्तों 1965 में। दोस्तों कहां से कहां तक कनेक्ट हो गया, ICOMOS को पढ़ते पढ़ते पवन पागल हो गया। विश्व धरोहर दिवस के दिन आप तवेरा में घूमने गए, और विश्व लीवर दिवस के दिन टाबर का लीवर खराब हो गया। संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस के दिन नाजिर हुसैन और चीनी लेने गए। अब दोस्तों सेफ्टी ग्रिड, सेफ्टी ग्रिड की दोस्तों शुरुआत करी है HDFC बैंक ने, और HDFC बैंक का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। मुंह से मुख्यालय, मुंह से मुंबई। और HDFC के वर्तमान में जो निदेशक हैं वो हैं आदित्य पुरी। ये दोस्तों सेफ्टी ग्रिड है, ये सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए रखी गई है दोस्तों। वर्ड बोर्ड, वर्ड बोर्ड शुरू किया गया है दोस्तों IIT रोपड़ के द्वारा।
IIT रोपड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, जो पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 2008 को दोस्तों। IIT रोपड़ की स्थापना हुई थी 2008 को। और वर्तमान में इसके निदेशक हैं दोस्तों, निदेशक हैं सरित कुमार दास। टीम मास्क फोर्स दोस्तों गठन किया गया है BCCI द्वारा। और वर्तमान में BCCI का मुख्यालय है मुंबई में। और BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों सौरव गांगुली। क्रिकेट के दादा, सौरव गांगुली क्रिकेट के दादा। अब दोस्तों बताता हूं मेरी बेस्ट ट्रिक युद्ध के बारे में। युद्ध जैसे दोस्तों मैंने एक खतौली का युद्ध बताया था, टोली में टीवी देखते हैं, खतौली KHATOLI, खतौली का युद्ध। दूसरा युद्ध आया दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। तीसरा युद्ध आया दोस्तों घाघरा का युद्ध। चौथा युद्ध आया दोस्तों, आप फर्स्ट वर्ल्ड वार ले लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और दूसरा ले लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार। अब ये दोस्तों बताता हूं ट्रिक के माध्यम से। खतौली दोस्तों मैंने बताया है टोली में टीवी देखना। टोली में आप टीवी देखते हो, T को मैं 1 लिखता हूं और B को मैं 8 लिखता हूं। एक कॉमन वर्ड बताया था दोस्तों 15, तो आपको 15 और 1 कॉमन वर्ड लगाया है दोस्तों। तो 1518 में खतौली का युद्ध हो गया। दूसरा युद्ध है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा, इमेज बनाइए दोस्तों, तालीकोटा कोर्ट में आपने ताली बजाई तो आपको गालियां पड़ी दोस्तों। कोर्ट में आपने तालियां बजाई तो आपको गालियां पड़ी। A और I को काट दीजिए क्योंकि ये वोवेल है। G को मैं दोस्तों 6 लिखता हूं, L को मैं 5 लिखता हूं। तो ये तालीकोटा का युद्ध हो गया दोस्तों 1565 में। घाघरा का युद्ध दोस्तों, घाघरा से आप याद रखेंगे, आप टेलर के पास जाते हो तो आपको घाघरे का नाप देना पड़ता है, दोस्तों। तो आपको घाघरे का युद्ध याद हो गया। N को मैं 2 लिखता हूँ, P को मैं 9 लिखता हूँ और कॉमन वर्ड बताया है दोस्तों मैंने 15। तो घाघरा का युद्ध हो गया दोस्तों 1529 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार को आप याद रखेंगे पेट्रोल पंप से, PETROL, पेट्रोल पंप, PUMP, दोनों इसी में आ जाएंगे दोस्तों। P को मैं 9 लिखता हूँ, T को मैं 1 लिखता हूँ, R को मैं 4 लिखता हूँ, L को छोड़ दीजिए, P को मैं 9 लिखता हूँ, U को काट दीजिए, M को मैं 3 लिखता हूँ और P को मैं 9 लिखता हूँ। तो दोस्तों ये हो गए दोनों पेट्रोल पंप। पहला वर्ल्ड वार 1914 में, दूसरा वर्ल्ड वार 1939 में। अब दोस्तों एक चीज और बताता हूं मैं आपको, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। हल्दी दोस्तों अपन कोई भी दुकान से केजी में लाते हैं, हल्दी है वो अपन केजी में लाते हैं। तो हल्दी से हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। K को मैं 7 लिखता हूँ, G को मैं दोस्तों 6 लिखता हूँ और एक कॉमन वर्ड हो गया 1576। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। तो दोस्तों मैंने बताया है आपको विश्व लीवर दिवस के दिन टाबर का लीवर खराब हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस के दिन बताया है नाजिर हुसैन को, आप नजर याद रख सकते हैं। PV सिंधु एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। यूपी गवर्नमेंट ने जियोटेक कम्युनिटी किचन लॉन्च की है दोस्तों, गूगल के साथ टाई अप किया है। और यूपी का स्थापना दिवस है दोस्तों 24 नवंबर 1950 को। अहमूद सांस्कृतिक विरासत दिवस जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने जारी की है और जो विजन 2024 का भाग है। सेफ्टी ग्रिड दोस्तों HDFC बैंक,
बोट है, दो वार्ड बोट दोस्तों, ये IIT रोपड़ के द्वारा शुरू किया गया है। टीम मास्क फोर्स ये BCSCI के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।